हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फायर को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है और साथ में हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी जानेंगे कि कितने टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी फायर को मिटाने या बुझाने में इस्तेमाल होता है। हर आग या फायर एक जैसी नहीं होती। मुख्तलिफ आग के मुख्तलिफ रिस्क और हाजर्स होते हैं। अगर हम गलत टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। आग की 6 मेन टाइप्स या इकसाम होती हैं और हर एक फायर को डिफरेंट तरीके से बुझाना चाहिए। फिर जो फायर होती है वो तबाहकुन हो सकती है और साथ में इससे लोग जल सकते हैं, ज़ख्मी हो सकते हैं और यहाँ तक के लोगों की जान भी जा सकती है। और जो इमारत और आलात या इक्विपमेंट्स हैं उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। आपके जो बिजनेस एक्टिविटी हैं उसमें भी खलल यानी कि इंटरप्ट हो सकती हैं। मतलब कि जो फायर्स है वो ज़िंदगियों को ख़त्म कर सकती है और साथ में आपके जो बिज़नेस है उसको बिल्कुल तबाह कर सकती है। तो चलो जानते हैं फायर की कितनी क्लासेस होती हैं। फायर की 6 इकसाम होती हैं और ये आग लगने वाले फ्यूल पर डिपेंड होती हैं। सबसे पहले आती है क्लास ए फायर यानी कि जो सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल से लगती है। फिर आपके पास आती है क्लास बी फायर जो लिक्विड यानी कि पेट्रोल वगैरह से जो आग लगती है। फिर आपके पास आती है क्लास सी यानी कि जो गैसेस की वजह से आग लगती है। फिर आपके पास जो क्लास डी है वो है मेटल से लगने वाली आग। क्लास ई फायर को इलेक्ट्रिकल की वजह से जो आग लगती है यानी जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है वो क्लास ई कहलाती है। जो क्लास एफ की फायर होती है वो कुकिंग ऑयल्स या फैट से लगने वाली आग को कहते हैं। हर किस्म की आग को मुख्तलिफ तरीके से बुझाया जा सकता है और ये डिपेंड है कि उस आग में क्या हाजर्स हैं। अब हम वन बाय वन फायर की जो टाइप्स हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो एक्सटिंग्विशर हैं उनको अच्छे से समझते हैं। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी 5 मेन टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आता है वाटर यानी कि जो नॉर्मल पानी होता है। फिर आपके पास फोम आता है। फिर DCP यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और लास्ट में वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो जो सबसे पहले फायर है वो है क्लास ए फायर। क्लास ए आग ऐसी आग है जिसमें ठोस मवाद यानी कि सॉलिड जो चीज़ें शामिल होती हैं वो जलती हैं। इस किस्म का ईंधन हो सकता है कागज़ और कार्डबोर्ड या आम जुबान में अगर बोलें तो गत्ते, जो ऑफिस और हर बिल्डिंग में आम होता है। ये फर्नीचर, फिक्सचर और मुतल्लिका अशिया हो सकती हैं। और जो बिल्डिंग है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल हो सकता है। अगर किसी किस्म का ठोस मवाद जल रहा है तो जैसा हम नॉर्मल आग में एक्सपेक्ट करेंगे तो वो क्लास ए की फायर होगी। ये आग सबसे कॉमन फॉर्म होती है क्योंकि जो सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल होता है वो बहुत कॉमन होता है। हर जगह पर आपको फर्नीचर, पेपर, वुड वगैरह मिल जाएगा जिससे आग लग सकती हो। अच्छी हाउस कीपिंग की मदद से हम मटेरियल यानी जो पैकेजिंग और वेस्ट होता है उससे आग लगने के रिस्क को कम कर सकते हैं। अब हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए फायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है वाटर यानी कि नॉर्मल वाटर, फिर आप फोम, फिर DCP। लेकिन जो सबसे बेस्ट या ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक्सटिंग्विशर है वो है पानी, जो सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल से लगने वाली आग को बुझाने में मदद करता है। लेकिन अगर आग किसी लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के नज़दीक लगी हुई है तो आपने वाटर का इस्तेमाल नहीं करना, आप फोम या DCP का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती है क्लास बी यानी लिक्विड की वजह से लगने वाली आग। क्लास बी फायर में लिक्विड से लगने वाली आग आती है। इसमें बहुत से फ्लूइड, लिक्विड्स और केमिकल जो वर्क प्लेस में इस्तेमाल हो रहे हैं वो फ्लेमेबल या वो एक्सप्लोजिव भी हो सकते हैं। यानी कि जो क्लीनिंग फ्लूइड्स, सॉल्वेंट यानी कि इथेनॉल, मिथेनॉल वगैरह, फिर जो फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल और जो पेंट्स है वो भी फ्लेमेबल होता है। अब देखते हैं कि क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत होती है। तो क्लास बी की फायर में सबसे जो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है वो है फोम और ड्राई केमिकल पाउडर यानी कि DCP। फिर आपके पास आती है क्लास सी फायर। तो इस कैटेगरी में जो आग आती है वो है गैसेस की वजह से लगने वाली आग। ये नेचुरल गैस भी हो सकती है और LPG या दूसरी गैसेस भी हो सकती हैं जो फ्लेमेबल या एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर पैदा करती हैं। क्लास सी की जो फायर को बुझाने के लिए बेस्ट एक्सटिंग्विशर है वो है DCP। लेकिन अगर मुमकिन हो तो जो गैस पाइपलाइन या जिसमें आग लगी हो
इसका मेन गेट वॉल बंद करने से भी आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये तरीका हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। फर्ज करें अगर आपके किचन में जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसमें आग लगी हुई है, तो आप उस गैस सिलेंडर पर जो रेगुलेटर लगा होता है उसको बंद नहीं कर सकते। तो जो ये तरीका है मेन जो वॉल्व होता है बंद करने का, वो हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आपके पास आती है क्लास डी फायर, यानी कि जो मेटल्स की वजह से आग लगती है। मेटल्स को हम कंबस्टिबल मटेरियल नहीं समझते, लेकिन बाज मेटल जैसे कि सोडियम वगैरह जो होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं, आग को फैलाने में मदद करते हैं। हर किस्म के मेटल एक खास दर्जा हरारत पर सॉफ्ट या पिघल जाते हैं, और अगर बिल्डिंग में जो मेटल जॉइस्ट या कॉलम्स होंगे तो आग लगने की सूरत में वो एक खास दर्जा हरारत पर पिघल जाएंगे, जिससे जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाएगी। फिर आपके पास क्लास डी, उसमें इस्तेमाल होने वाले एक्सटिंग्विशर में डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर आता है, लेकिन अगर स्मॉल मेटल फायर है तो इसको बुझाने के लिए खुश्क मिट्टी या रेत का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है क्लास ई फायर यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर। इस फायर को हम स्ट्रिक्टली क्लास ई की फायर नहीं कह सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोर्स ऑफ इग्निशन होती है, ना कि जो फ्यूल होता है। ताहम बाज़ औक़ात हमारे जो लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं यानी कि डीबी, सॉकेट वगैरह, इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। तो इस तरह की आग लगने को बुझाया जा सकता है अगर हम सही और क्वालिटी वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करें और उनकी रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करें। तो जो इलेक्ट्रिकल फायर है उसको बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है, वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ड्राई पाउडर को भी लो वोल्टेज की आग में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आपके पास आती है क्लास F यानी कुकिंग फैट्स या ऑयल से लगने वाली आग। तो इसका मतलब है कि जब हम डीप फ्राइंग करते हैं, जैसे कि हम फ्राइड चिकन या फ्रेंच फ्राइज वगैरह तलते हैं, और अगर वो जो तेल है जिसमें हम फ्राई कर रहे हैं वो किसी हीट सोर्स के नज़दीक गिरता है तो वहाँ आग लग सकती है। इस तरह की जो आग है वो बहुत कॉमन होती है कमर्शियल किचन यानी कि जो रेस्टोरेंट हैं उनके किचन में इस तरह की आग अक्सर लगती रहती है, जहाँ पर डीप फ्राइंग ज़्यादा होती है, लेकिन ये घरों में भी आग लग सकती है। तो एहतियात करनी चाहिए जब हम कोई डीप फ्राइंग कर रहे हों, तो जो पान है जिसमें हम फ्राई कर रहे हैं उसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। तो इस तरह की आग को बुझाने के लिए जो सबसे ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होता है वो है वेट केमिकल, और जो फायर ब्लैंकेट होता है वो छोटे लेवल की आग को बुझाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की मदद से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि फायर को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं उन्हें कितनी टाइप्स में, और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी क्लास ऑफ फायर में इस्तेमाल होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।